सहारा के मामले में सहारा इंडिया को बड़ा झटका लगा है और इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने झटका दिया है। सहारा इंडिया की 4 सोसाइटियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ईडी के खिलाफ याचिका दायर की थी और जो जिस तरीके से ईडी जो जांच कर रही थी उनको उन आरोपों को एक तरीके से निरस्त करने की मांग की गई थी कि ईडी का जो आरोप है वो अवैध है, ये करार करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है सहारा इंडिया की इस मांग को ठुकरा दिया और कहा कि भाई ईडी की जो कार्रवाई है वो कानून सम्मत है और ये जांच होनी चाहिए कि आखिर सहारा इंडिया ने किस किस मद में क्या क्या जो है किस तरीके से जो है घोटालेबाजी किया है। पूरी खबर आपको हम बताते हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो अडानी के साथ डील चल रही है उसको सुनवाई चल रही है। अगली तारीख आपको पता है कि 17 नवंबर को है, 14 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी, 1 महीने का टाइम दिया गया था। लेकिन उसी बीच में सहारा इंडिया जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ईडी के खिलाफ जो है याचिका दायर की थी और उसकी जांच को गलत करार देने के अवैध करार देने की मांग की थी। इलाहाबाद के हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने सहारा समूह के 4 सहकारी समितियों की जो याचिका है खारिज कर दिया है। इस याचिका में सहारा ने ईडी की ओर से की गई तलाशी और जब्ती को कार्रवाई को अवैध करार करने की मांग की गई थी। आपको पता है कि ईडी ने कुछ दिन पहले 1,71,000 करोड़ के आसपास में संपत्तियों को कहा गया था कि भाई इतनी सारी जो है ये जांच में पाई गई है। सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है और सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड का नाम है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यावर्ती की एकल पीठ ने इनकी याचिका खारिज की है। ईडी ने कहा है कि इन 4 सोसाइटियों पर 500 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं और इनमें से 300 से ज्यादा एफआईआर तो केवल आईपीसी की धारा 420 में दर्ज है, इसलिए हमारी तलाशी वैध है। ईडी का दलील है कि भाई इन 4 सोसाइटियों पर 500 से अधिक कंप्लेन है। मामला हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और अन्य से जुड़ा है। इन पर आरोप है कि इन्होंने निवेशक से ऊंचे ब्याज के लालच में पैसा जुटाया, लेकिन परिपक्वता अवधि मतलब जब मैच्योरिटी पूरा होने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया और इस पर 2020 में भुवनेश्वर में धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के धारा एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर के आधार पर ईडी ने 31 मार्च 2023 को ईसीआर दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग जांच की शुरुआत की थी और 3 से 5 जुलाई 2024 के बीच में लखनऊ समेत विभिन्न ठिकानों पर तलाशी की गई थी, मतलब रेड मारी गई थी। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जो जनरल है एसवी राजू ने कहा कि कोलकाता में दर्ज हुआ था ईसीआईआर क्योंकि हमारा इंडिया सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय वही है। कथित अपराध और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्लियरिंग कोलकाता में हुई है, इसलिए लखनऊ अदालत के पास इस पर सुनवाई का अधिकार नहीं है। और ईडी ने देश भर में 500 से अधिक एफआईआर का संज्ञान लिया है, जिनमें 300 से ज्यादा मामला में धारा 420 मतलब आईपीसी की धोखाधड़ी 420 की तलाशी के जांच का हिस्सा है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यापीठ ने कहा कि 29 पन्नों के फैसले में कहा कि चूंकि लखनऊ में ईडी ने तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की है, इसलिए इस अदालत के पास क्षेत्राधिकार है, लेकिन ईडी की कार्रवाई कानूनी रूप से वैध है। सिर्फ एफआईआर कि क्लोजर मनी लॉन्ड्रिंग के जांच स्वतः समाप्त नहीं होती है, केवल पीएमएल में स्वतंत्र है। ये तमाम सारी बातें कानूनी कही गई है जो सहारा इंडिया चाहती है और आपको पता होगा इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट में जो अडानी और सहारा के बीच में डील हो रही है, इसी में तमाम सारी शर्तें सुप्रीम कोर्ट के सामने एक तरह से प्रेयर किया गया है कि देश भर में जितनी भी केसेस दर्ज हैं वो खत्म कर दिया जाए। किसी भी एजेंसियों को जांच को ईडी सीबीआई तमाम तरह के एजेंसियों को जांच करने का अधिकार ना हो और जो मामले हो सुप्रीम कोर्ट में ही हो। इसी के डर से सहारा समूह ये तमाम सारी जो है बातें की है, इसलिए कि झारखंड के अंदर भी आपको पता है कि झारखंड के जो सीआईडी है वो किस तरीके से जांच कर रही है और यहाँ भी कई मामले हैं, 400 से अधिक जो है एफआईआर झारखंड में भी दर्ज हुए हैं, बिहार में हुए हैं, तमाम देश भर में। तो इसीलिए जो सहारा चाहता है कि इन तमाम कानूनी पचड़ों से जो है निजात मिल जाए और यहाँ भी गिरफ्तारी सहारा के आपको झारखंड के अंदर हुई है। तो सहारा के ऊपर धीरे धीरे शिकंजा जरूर कसते जा रहा है और इसी बीच में सहारा और अडानी डील तमाम जो निवेशक है उनकी नजर उनके तरफ है कि आखिर ये डील से निवेशकों का क्या फायदा होने वाला है। और रोज नए नए अपडेट इसमें आ रहे हैं, नए नए तरह के झोल पता चल रहे हैं और पर्पस भी पता चल रहा है। तो इसलिए निवेशकों को ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, इसलिए कि सहारा का अभी भी मंशा इस मामले को जो है एक तरीके से उलझाने का है और कानूनी पचड़े से बचने का है। इसलिए कि ईडी ने आपको पता ही है
कि जो सहारा समूह सुब्रतो राय की पत्नी है, उनको उन्होंने उसमें अभियुक्त बनाया, उनके बेटों को बनाया है, तो इसलिए ये तमाम तरह के राहत पाना चाहते हैं। लेकिन सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ केंद्र सरकार की तरफ से भी है कि केंद्र सरकार निवेशकों के तरफ से क्या कुछ कह रही है। लेकिन अभी फिलहाल सहारा की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपको इस खबर को क्या क्या राय है? और आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं।